गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग जो लर्न करने वाले हैं वो सिर्फ जानना है हम लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि हम लोग इसके पहले कई टेंसों का अध्ययन कर चुके हैं और इसके बाद ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स जो होंगे उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए आइए हम आपको ले चलते हैं उसकी तरफ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। देखिए इसमें क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताता है क्या है, दिस टेंस इज यूज टू डेनोट सच एक्शंस। ये टेंस जो है वो डिनोट करता है कुछ एक्शंस को बताता है, कुछ कार्य को बताता है, विच विल टेक प्लेस, जो कह रहा है विच विल टेक प्लेस इन कंटिन्यूअस, जो चल रहा था होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा। ठीक है ना, कंडीशन एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी खास समय में चल रहा होगा। ठीक है, यानी पार्टिकुलर समय से चल रहा होगा। उसके बाद क्या है, जैसे कि यहाँ पे इन द फ्यूचर दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्यूचर में इसमें बहुत सारे इंडिकेशंस आते हैं। तो इसमें इंडिकेशन भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है ये। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ही विल बी स्लीपिंग देन, तब वह क्या, ही विल बी स्लीपिंग देन। इसमें लास्ट में जो आता है, इस टेंस के लास्ट में जो आता है वो आता है ता रहेगा, ती रहेगी। जैसे वह खाता रहेगा, राम जाता रहेगा, मैं पढ़ता रहूँगा, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। तो ही विल बी स्लीपिंग देन, तब वह सोता रहेगा। आई शैल बी स्टेइंग देयर, मैं स्टेइंग ठहरता हुआ वहाँ पे ठहरता रहूँगा। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। यहाँ आप लोग को ये दिख रहा है ना, देखिए इसका इस टेंस में जो स्ट्रक्चर आता है मेन रूप से, ठीक है ना, इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट के बाद आप जो लगाएंगे वो शैल होगा और विल होगा, उसके बाद बी लगेगा, शैल विल बी, और बी के बाद V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये मेन स्ट्रक्चर इस टेंस का आया। ठीक है, ये आया सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद बी, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है। तो आप लोग को शैल विल के बाद आपको बी लगाना है वहाँ पे और यूज करना है। इसमें पहचान जो आता है वो है इसका ता रहेगा, ठीक है, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये तीनों चीज़ें आएंगे। जैसे वह पढ़ती रहेगी, राम खाता रहेगा, सीता नाचती रहेगी, इस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। अब क्या है, ही विल बी स्लीपिंग देन, ठीक है, आई शैल बी स्टेइंग देयर। इसको क्लीन करते हैं, देखो ना है, चलो स्टॉप कर दो। देखिए अब इसका ना एग्जाम्पल जो हम लोग सीखेंगे इस टेंस के बारे में, वो और किस प्रकार आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इसमें जो सेंटेंस होगा वो किस टाइप का होगा। देखिए जैसे कि सी विल बी टीचिंग मी, ये होगा, वह मुझे पढ़ाती रहेगी, ऐसा होगा। और अगर इसका हम नेगेटिव लेते हैं तो सी विल नॉट बी टीचिंग मी, ये होगा इसका नेगेटिव में, वह मुझे नहीं पढ़ाती रहेगी। और अगर इंट्रोगेटिव में हम लोग लेते हैं इसको तो विल सी बी टीचिंग मी, क्या वह मुझे पढ़ाती रहेगी। ठीक है, तो ये तीन टाइप के सेंटेंस ये हो गया आपका नेगेटिव में, एफर्मेटिव में, आपका ये नेगेटिव में, और ये इंट्रोगेटिव में। ठीक है, आप क्वेश्चन वर्ड से भी सेंटेंस इसमें बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स का। जैसे आपको करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड डालना है, जैसे वाई विल यू बी, वाई विल यू बी टीचिंग
मी, आप मुझे क्यों पढ़ाते हुए रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस जो है ना ये आपका हो जाएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड में। क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद सेल विल को लगाना है, फिर सब्जेक्ट को लगाना है, बी या नॉट की ज़रूरत पड़े तो आपको यहीं पे यूज करना है, उसके बाद टीचिंग मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के आप सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं।